80 और 90 का दशक हम में से कई लोगों का वो सुनहरा दौर जिसके साथ हमारी बचपन की सारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो समय जब टीवी पर शोले देखकर हर गली में जय और वीरू पैदा हो जाते थे। जब बारिश होते ही कागज की नाव बनाकर नालियों में तराई जाती थी और शाम ढलते ही मोहल्ले के बच्चे गिट्टे, कच्चे, पिट्ठू और गुल्ली डंडा खेलने निकल पड़ते थे। जेब में पड़े 25 पैसे की टॉफी किसी खजाने से कम नहीं लगती थी और 2 रुपए का समोसा पेट ही नहीं दिल भी भर देता था। वो दौर सादगी का था, जहां कम साधनों में भी लोग ज्यादा खुश रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती चली गई, वैसे वैसे हमारे जीने के तरीके भी बदलते चले गए और इन्हीं बदली हुई चीजों में से एक थी शादियां। आज के समय में जहां ज्यादातर लोग लव मैरिज को अपनी पहली पसंद मानते हैं, वहीं 80 और 90 के दशक में ज्यादातर शादियां अरेंज मैरिज हुआ करती थीं और कुछ इलाकों में बाल विवाह भी आम बात मानी जाती थी। आज जिन रस्मों को सिर्फ फोटो और रील्स के लिए निभाया जाता है, उस दौर में वही रस्में शादी को पवित्र और मजबूत बनाने के लिए जरूरी मानी जाती थीं। शादी का खाना बारातियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। पत्तल पर परोसी गई पूरी, सब्जी, बूंदी का रायता और अंत में गर्मा गर्म जलेबी और खाने के बाद घंटों चलने वाली गपशप, यही उस दौर की शादियों की पहचान थी। नाचवाना भी डीजे और लाइट्स पर नहीं, बल्कि ढोलक, ताली और लोकगीत की धुनों पर होता था। आज जहां शादियों में गिने चुने रिश्तेदारों को ही बुलाया जाता है, वहीं उस दौर में शादी पूरे गांव का उत्सव होती थी। जिसका घर पास हो वो भी बाराती और जो दूर हो वो भी मेहमान। आप में से कई दर्शकों ने उस 90 के दशक की शादियों को अटेंड किया होगा, जिनकी सादगी, अपनापन और भावनाएं आज भी दिल को छू जाती है। सच कहा गया है कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन कुछ पलों के लिए हम यादों में जरूर लौट सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 80 और 90 के दशक में शादियां कैसे होती है, लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था और एक आम आदमी के लिए वो शादियां कितनी महंगी साबित होती थी और क्यों उस दौर की शादियों की बात आज भी खास मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफर पर। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में शादियां भले ही सादगी से होती, लेकिन लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। शादी की तैयारी 4 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। शहरी इलाकों में शादियां 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाती थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में 500 रुपए भी काफी होते थे। हालांकि भारत में सदियों से शादियों को उत्सव की तरह मनाया जाता है। ऐसे में कई रईस परिवार शादी में 1 लाख रुपए तक खर्च कर देते थे और ये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। ग्रामीण इलाकों में बारात बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से आती थी, जिसमें गांव वालों की बैलगाड़ियों को दुल्हन की तरह सजाया जाता था और पड़ोस में लड़की वालों के गांव तक बड़े ही धूमधाम से बारात ले जाई जाती थी। उस समय डीजे नहीं होता था, इसलिए ढोलक और शहनाई पर ही बारात में नाच गाना होता। जैसे ये जनाब शहनाई की धुन पर थिरक रहे हैं, वहीं ये पाजी इस मशहूर धुन पर नाच रहे हैं। वैसे ये कौन से गाने की धुन है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। समय के साथ 90 का दशक आया, जिसमें बैंड बाजे के साथ संगीतकार भी बारात का हिस्सा बनने लगे, जिसमें बैंड के साथ गाने गाए जाते थे, जिसकी धुन पर बाराती अपना जलवा बिखेरते थे। जैसे ये जनाब भारत के माइकल जैक्सन बनकर ठुमके लगा रहे हैं। आगे चलकर जब गाड़ियों का चलन बढ़ा, तो बारात में किसी रिश्तेदार की या फिर किराए की मारुति ओमनी या मारुति 800 का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें दूल्हे राजा को फूलों से सजी गाड़ी में बिठाया जाता। साथ ही बारातियों के ट्रक चलते, जो रिश्तेदारों की सवारी होती। बारात पहुंचते ही बारातियों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता और दूल्हे राजा को खास पकवान परोसे जाते थे। इतना ही नहीं, लड़की वाले दूल्हे का इतना ख्याल रखते थे कि शादी के मंडप तक ले जाने के लिए भी सवारी का बंदोबस्त किया जाता। जैसे यहाँ दूल्हे राजा ट्रैक्टर तक आ रहे हैं, जो रंग बिरंगी छाते से उनका सर ढका गया है, और फिर एक ट्रक पर उन्हें बिठाने के लिए गद्दा भी बिछाया जा रहा है। बारात में दूल्हे के दोस्त तो मानो ऐसे नाचते जैसे कई मजेदार डांसिंग स्टेप्स ही उभर कर सामने आ जाते हैं। जैसे यहाँ हमारे दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठे हुए हैं, परिवार के कुछ बच्चों के साथ, और आगे बैंड बाजा बज रहा है, जिसकी धुन पर दूल्हे के दोस्त ठुमके लगा रहे हैं। उस दौर में मोबाइल फोन नहीं था, तो सेल्फी का चलन भी नहीं था। रिश्तेदारों की दूल्हे दुल्हन के साथ कैमरे में खिंची फोटो आज भी एल्बम्स में जगह बनाए हुए हैं, जो सिर्फ प्रिंट वाली कॉपी में मिलती थी, डिजिटली बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये शादियां सिर्फ बारात और खाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि असली जान तो उन रस्मों में बसती थी जिन्हें पूरे विश्वास और भावनाओं के साथ निभाया जाता था। शादी से कई दिन पहले ही घर में हलचल शुरू हो जाती। सबसे पहले आती थी हल्दी की रस्म, जहां घर की बुजुर्ग महिलाएं अपने हाथों से हल्दी पीसती थीं और उन्हें दूल्हा दुल्हन को लगाती थी। माना जाता था कि इससे शादी से पहले सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और नए जीवन की शुरुआत शुभ होती है। उस वक्त हल्दी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठने, हंसी मजाक और पुराने किस्से सुनने सुनाने का मौका हुआ करती थी। इसके बाद आती थी मेहंदी की रस्म, जो आज की तरह किसी बड़े इवेंट या थीम पार्टी के जैसी नहीं होती थी। घर के आंगन या छत पर दरी बिछाई जाती और मोहल्ले की महिलाएं आकर मेहंदी लगाया करती थी। डिजाइन सिंपल होती थी, लेकिन उनमें अपनापन भरपूर होता था। ढोलक की थाप पर लोकगीत गूंजते थे, जिनमें सास बहू की नोकझोंक, दूल्हे की शरारतें और दुल्हन की विदाई की बड़ी ही मासूम अंदाज में गाई जाती थी। उस दौर में मेहंदी सूखने तक इंतजार करना भी अपने आप में एक यादगार पल हुआ करता था।
शादी वाले दिन मंडप किसी सजावटी स्टेज जैसा नहीं, बल्कि बांस, कपड़े और आम के केले के पत्तों से सजा एक पवित्र स्थान होता था। पंडित जी शास्त्रों से मंत्र पढ़ते थे और हर फेरे के साथ दूल्हा दुल्हन को जीवन के नए अर्थ समझाते थे। उस वक्त शादी जल्दी निपटाने की कोई हड़बड़ी नहीं होती थी। रस्में घंटों चलती थी और लोग पूरे ध्यान से उन्हें देखते समझते थे। शादी की सबसे भावुक रस्म होती थी विदाई। ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई ड्रोन कैमरा, बस माँ बाप की नम आंखें, भाई बहनों की चुप्पी और दुल्हन के आंसू। उस दौर में विदाई सिर्फ एक पल नहीं होती थी, बल्कि पूरे घर को खाली हो जाना होता था। बेटी को अपने साथ बचपन यादें और पूरा मायका छोड़कर जाना होता था। कई बार तो विदाई के बाद पूरा घर घंटों खामोश रहता था। हालांकि आज के समय में अच्छी बात यह है कि लड़की फोन पर वीडियो कॉल करने के जरिए अपने परिवार से किसी भी वक्त बात कर सकती है। लेकिन उस दौर में सिर्फ टेलीफोन होता था, जहां से परिवार को फोन हफ्ते में एक बार मुश्किल से लगाया जाता। ऐसे में उस समय विदाई के समय दुल्हन वाकई में अपने परिवार से दूर चली जाती थी। और हाँ, उस समय की शादियों में दहेज जैसी कड़वी सच्चाई भी थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई परिवार अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर बैठते थे ताकि समाज में कोई उंगली ना उठाए, और दूल्हे के घर वाले भी अपनी डिमांड रखते थे। जैसे सरकारी नौकरी वाले को 2 पहिया वाहन चाहिए, शहर में रहने वाले दूल्हे को गाड़ी, इसके अलावा गहने और घर का पूरा सामान तक दहेज में दिया जाता था। कई बार इसकी वजह से आम आदमी के लिए बेटी की शादी जिंदगी का सबसे बड़ा खर्च बन जाती थी। फिर भी लोग कहते थे बेटी की शादी है, भगवान सब संभाल लेगा। दोस्तों, अगर 80 और 90 के दशक की शादियों की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो थी शादी का खाना। उस दौर में शादी का मतलब होता था आज पेट भर खाएंगे। ना कोई 5 स्टार होटल, ना कोई लाइव काउंटर, फिर भी खाने का स्वाद ऐसा होता था कि लोग सालों तक याद रखते थे। खाना सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि मेहमानों के लिए सम्मान और प्यार का प्रतीक माना जाता था। शादी में ज्यादातर खाना घर पर ही बनता था। गांव में तो पूरा आंगन में ही रसोई बना दी जाती थी। बड़े बड़े भगोने, कढ़ाइयाँ और लकड़ी या कोयले की आंच पर पकता हुआ खाना, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। मोहल्ले या गांव में अनुभवी हलवाई बुलाए जाते थे, जिन्हें लोग नाम से जानते थे। ये हलवाई किसी रेसिपी बुक से नहीं, बल्कि अनुभव से खाना बनाते थे। नमक जरा कम है या घी और डाल दो, सब कुछ अंदाज से। खाना अक्सर पत्तलों में परोसा जाता था। केले या साल के पत्ते की पत्तल पर बैठकर जमीन पर खाया जाता था। अपने आप में ये अलग अनुभव था। पत्तल पर पहले पूरी या चावल, फिर सब्जी, दाल, बूंदी का रायता और आखिर में मीठे मीठे ज्यादातर जलेबी, खीर या सूजी का हलवा। मिठाई कम होती थी, लेकिन दिलों में ये मिठास भरती थी। कई बार तो मेहमान दूसरी या तीसरी बार भी लाइन में लग जाते थे। बारातियों के लिए खाना किसी इनाम से कम नहीं होता था। रात भर सफर करके आए लोगों के लिए गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी सुकून थी। और खाने के बाद जो गुटखा, सौंफ या इलायची मिलती थी, वो मानो शादी का आखिरी रिवाज हो। कुछ जगहों पर तो दूल्हे के दोस्त के लिए अलग से खास पंगत बिठाई जाती थी, जहां हंसी मजाक और शरारतें अपने चरम पे होती थी। शहरों की शादियों में मेन्यू थोड़ा बड़ा होता था। पूरी सब्जी के साथ पुलाव, कढ़ी, छोले, राजमा भी मिलने लगा था। लेकिन फिर भी खाने में दिखावा नहीं, सादगी और स्वाद होता था। आज की तरह 10 तरह की सब्जियां और 20 तरह की मिठाइयां नहीं होती थी, लेकिन जो होता था वो पेट और दिल दोनों भर देता था। और हाँ, खाना बनाने और परोसने में पूरा परिवार शामिल होता था। कोई सब्जी काट रहा है, कोई पूड़ियां बेल रहा है, तो कोई पानी पिला रहा है। महिलाएं रसोई में हंसते हंसते काम करती थीं और पुरुष बाहर बैठकर हिसाब किताब इंतजाम संभालते थे। यही वो समय था जब रिश्ते मजबूत होते थे और शादी सच में परिवार का त्योहार बन जाती थी। आज भले ही शादियों में 5 स्टार केटरिंग, थीम डिनर और इंटरनेशनल कुजीन आ गए हों, लेकिन 80 और 90 के दशक में शादियों का जो सादा खाना, जिसमें मेहनत, अपनापन, प्यार घुला होता था, उसका स्वाद आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। 80 और 90 के दशक की शादियां दिखावे से दूर भावनाओं से भरी होती थीं। वहां कमी सुविधाओं की थी, लेकिन दिल में बहुत प्यार था और भरपूर अपनापन भी। शायद इसी वजह से आज भी जब उन शादियों की तस्वीरें या वीडियो देखी जाती हैं, तो चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में हल्का मीठा सा दर्द होता है। खैर दोस्तों, हमारी लाइफ का वो सुनहरा दशक तो अभी लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करके कुछ पल की खुशी का अनुभव तो जरूर कर सकते हैं। तो अब आप भी उस गोल्डन एरा से जुड़ी हुई कुछ बातें जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि क्या आपने कभी 90s की मैरिज एक्सपीरियंस की है। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या परिवार में किसी की शादी की सीडी देखकर अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, तो 2121 लाइक करके हमें भी शगुन दे दीजिए। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।